नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो कि इस साल 8 नवंबर मंगलवार को है। लेकिन सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत बड़े चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। तो ये कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दिवाली के नाम से जानते हैं, इसे हम जो है 7 नवंबर को मनाएंगे। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, और यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो इस खुशी में जो देवता गण है, जैसे कि हम सभी मानव अमावस्या में दिवाली मनाते हैं, तो जितने भी देवता ये पूर्णिमा तिथि में दिवाली मनाते हैं कार्तिक महीने के। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार प्रथम अवतार थे, और भगवान इस समय जल में रहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या यमुना नदी में कुश स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन हाथ में कुश लेकर के या फिर कोई पवित्र नदी है उसमें स्नान करने से, दान करने से काफी पुण्य की प्राप्ति मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं, घर में सौभाग्य का आगमन होता है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व तारों की छाया में माना जाता है। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिला करके भी स्नान कर सकते हैं, बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होता है। तो आज के वीडियो में जानते हैं वास्तव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता देव दिवाली क्यों मनाते हैं और इसके पौराणिक कथा क्या है। फिर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत सारे उपाय भी बताऊंगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर के 3 बेटे हुए, जिसका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। तीनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि असुर बिल्कुल ही बाद में चल कर के काफी आतंक मचाते हैं, तो बिल्कुल ही ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप इनके अलावा कुछ हमसे मांग ले। तो तीनों असुर ने भगवान ब्रह्मदेव से क्या मांगा कि आप 3 पूरी ऐसे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि आप हमारे लिए निर्मित 3 पूरी जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत होकर के असंभव रथ पर सवार होकर के असंभव बाण से मारना चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। और ये संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ही तथास्तु कह दिया, क्योंकि क्रोध व्यक्ति अगर अत्यंत शांत होकर के असंभव रथ पर सवार होकर के अगर मारना चाहे तभी हमारी मृत्यु हुई। ऐसे इन्होंने अपनी मृत्यु को बांध लिया। इसके बाद जो त्रिपुरासुर, तीनों असुर बहुत ही बलवान हो गए और इनका आतंक बढ़ गया। जहां भी जाते समस्त सत्पुरुष पर अत्याचार करते, देवतागण को सताते, सभी लोग इनसे पीड़ित हो गए। अंत में सभी ने भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव ने ये सभी देवी देवताओं को कहा कि आप मेरे आधा बल ले लीजिए और आप जा करके इन्हें मारे। देखिए, भगवान शंकर जी के बल को थामना कोई साधारण बात नहीं है। सभी देवी देवताओं ने अपना अपना बल फिर भगवान शंकर जी को दिए। भगवान आप ही हमारा बल ले लीजिए और आप ही जाकर के इनका संहार करें। और इनके वरदान के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा था कि असंभव रथ में जो क्रोधजित हैं वो बिल्कुल ही शांत रह करके हमें मारे तब हमारी मृत्यु हो। तो ध्यान से सुनना, भगवान शंकर जी को रुद्र कहा जाता है। रुद्र अर्थात क्रोध। तो भगवान शंकर ने किस प्रकार रथ का निर्माण किया? तो पृथ्वी को भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा को पहिया बनाए, सृष्टा को सारथी बनाए, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने, मेरु पर्वत धनुष बने, जो कि असंभव है। कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी को रथ बनाना चाहे तो संभव नहीं, सूर्य चंद्रमा को पहिया बनाना है तो संभव नहीं है, सृष्टा को सारथी बनाना असंभव, और यहाँ तक कि भगवान विष्णु जो है बाण बने तो ये भी असंभव कार्य है। तो जो असंभव कार्य को संभव करे उनसे हमारा मृत्यु, इस प्रकार के नहीं वरदान था। भगवान शंकर ने इनका वध किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही था। तो त्रिपुरासुर का वध हुआ। तो इसकी प्रसन्नता में सभी देवी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंच करके गंगा स्नान करने के बाद दीपदान किया। तो इसी खुशी में पृथ्वी लोक में जितने भी ये कहा गए हैं देवतागण हैं, पृथ्वी लोक में काशी में आते हैं और यहाँ पे आ करके
दीपदान करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि 2022 में कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रहा है, शुभ मुहूर्त। तो ये 7 नवंबर 2022 शाम 4:15 में शुरू होगा, जो कि 8 नवंबर को 4:31 में समाप्त होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 4:31 तक, और दान करने का शुभ समय रहेगा 8 नवंबर को सूर्यास्त से पहले। लेकिन एक काम करना, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग जाएंगे, तो इससे पहले दान करना। इसलिए मैं सारे पहले भी वीडियो में पहले भी बताया हूं कि सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े चंद्र ग्रहण भी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अच्छी जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में फिर बहुत सारे उपाय जान लेते हैं। हमें दान क्यों करना चाहिए, दीप दान करने का क्या महत्व है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का मिश्रण मिलाकर के स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक क्या भगवान गणेश जी के मंगलकारी स्वरूप कहे गए हैं। जहां पे आप स्वास्तिक बनाते हैं हल्दी निर्मित, वहां पे फिर नकारात्मक शक्ति नहीं आती। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी जस्ट चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, तो ये जो स्वास्तिक है ना, ये ग्रहण के कुप्रभाव से बचाते हैं। वही आप चाहते हो तो मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्ते का तोरण लगा सकते हैं। ये भी दीपावली की तरह ही ये जो देव दिवाली है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अशोक के पत्ते का तोरण बनाते हैं, तो ये शुभ और स्मृति कारक माने गए हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होने देती। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा या फिर अन्य पवित्र नदी में बिल्कुल ही दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। आप अपने पास के पवित्र नदी में भी दीपदान कर सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी पवित्र नदी है, तालाब है, मंदिर है या खुले आकाश के नीचे दीप अवश्य जलाना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होता है, फ्री में पुण्य फलों की प्राप्ति होता है। और इस दिन यदि आप तुलसी के पास दीपक जला करके उसकी जड़ का मिट्टी का तिलक लगाते हैं, या फिर जड़ का मिट्टी अगर थोड़ी आप रख लेते हैं, नित्य इनका तिलक लगाते हैं, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और इसमें संदेह नहीं है। इस वीडियो में जानते हैं दीपदान का महत्व। तो नदी है, तालाब है आदि जगह पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से जातक बच जाता है। सभी तरह के अला बला, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अला बला लगे हैं, तो अला बला भी दूर हो जाते हैं। गृह कला और संकटों से बचने के लिए भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से जातक के कर्ज हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, उसमें भी धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। देखिए, मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर। उसी प्रकार जो उपाय होते हैं सरल, जो हम वीडियो में साधारण से उपाय बताते हैं, ये बिल्कुल ही कार्य करते हैं। ये रामबाण की तरह कार्य करते हैं, आप माने या ना माने। जिस तरह किसी के मानने या ना मानने से आप मानते हैं देवता है या नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि देवी देवता नहीं होते, आप माने या ना माने, लेकिन देवी देवता सबका अस्तित्व होता है। उसी प्रकार जो उपाय होते हैं, टोने होते हैं, टोटके होते हैं, सरल जो तरीके होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। दीपदान करने से जातक के जो कर्ज होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आज के दिन अगर करते हैं तो उससे मुक्ति मिलता है। कार्तिक महीने के संध्या के समय में अगर कीट हैं, पतंग हैं, ये सब योनि से बचना चाहते हैं, मकर की योनि से बचना चाहते हैं, पूर्व जन्म की आप चाहते हैं जैसे कि कष्ट हो, बहुत सारे कष्ट से आप गुजरे हैं, 84 योनि को आप भोगते हैं, आप चाहते हैं इससे बच जाए, तो इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। घर में धन समृद्धि बने रहे अगर आप चाहते हैं, तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप जो है दीपदान कर सकते हैं। इस दिन दान क्यों करें? सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। शाम के समय जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल और चीनी मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य देने से आप पर चंद्रमा की सदा कृपा बनी रहती है। देखिए, जिनके चंद्र बलवान होते हैं इनके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों के साथ साथ हमारे घर परिवार के लोग देखते हैं, हमारे गांव बस्ती के लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी का भला हो, क्योंकि हमारे मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना।
तो आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास माना जाता है, साक्षात इनके वास माना जाता है। देखिए, जितने भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं दर्शक, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का हमारा परिवार है, और आप सभी दर्शकों को सही जानकारी देना, आप सभी दर्शकों के सही दिशा निर्देश करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसके बाद दर्शकों, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। पद्म पुराण में भी ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु मत्स्य रूप में पवित्र नदी और जल स्रोत में वास करते हैं। जितने भी जल स्रोत हैं इसमें सूक्ष्म रूप में वास करते हैं, जितने भी मछली इसमें सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप जो हैं कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को बिल्कुल भी और इनके बाद भी आपको मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इस समय मत्स्य अवतार में रहते हैं। तो पवित्र नदी है, जल की स्रोत है, इसमें भगवान वास करते हैं। तो ऐसे में नदी में स्नान करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कोई भी नदी है उसमें गंगे के नाम लेकर के, माता गंगा की स्मरण करके अगर कोई भी पवित्र नदी उसमें स्नान करते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है, तो गंगा के ही स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है। अगर आपको मानसिक व शारीरिक समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कोई पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। ऐसा भी माना जाता है इस दिन पेड़ के नीचे, गौशाला, तालाब, नल, पोखर, झरना या फिर मंदिर हैं, देव प्रतिमा है, बरगद के वृक्ष कहे गए हैं, पीपल के वृक्ष कहे गए हैं, आंवला के वृक्ष कहे गए हैं, कदम के वृक्ष कहे गए हैं, और आखिरी में बेल के वृक्ष कहे गए हैं। ये जो मैं वृक्ष बता रहा हूँ इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। तो देव वृक्ष के नीचे में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। आज के दिन तालाब है, नल है, पोखर है, झरना है, यहाँ पे दीपदान जरूर करना चाहिए। कोई देव प्रतिमा हो या फिर मंदिर हो वहां पे भी जाकर के दीपदान करते हैं। तो दीपदान करने से आपको एक दीपदान करते हैं तो 12 यज्ञ के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति मिलती है। देखिए, पुण्य बढ़ते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन आता है, सौभाग्य आता है, समृद्धि आता है। तो इस दिन हमने वीडियो में बहुत सारे आप सभी दर्शकों के आत्मा कल्याण के उपाय बताए हैं। जो उपाय अच्छा बन पड़े वो उपाय जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति होंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।